आप अपना नाम बताइएगा और अपने मांग के बारे में बताइएगा। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। मैं डीडीटी छिड़काव कर्मचारियों का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और गोफूड से हम लोग जुड़े हुए हैं, है ना। ये प्रेमचंद बाबू से सचिव हैं, वो आने वाले हैं अभी शायद। तो हम लोगों का डिमांड जो है आज से नहीं, 45 दिन का हम लोग कारगिल चौक पर अनशन किया था। शायद यहाँ के मीडिया वालों को मालूम होगा। 45 दिन का अनशन के बाद फिर भी हम लोगों का डीएम नहीं सुने। ये डीएम का गलती के कारण आज हम रोड पर खड़ा हैं। उस समय हमारी समायोजन हो जाता। सरकार से एक मांग है मेरा समायोजन पूरे बिहार छिड़काव कर्मचारियों का जो बच रहा है, जो मौजूद है उसका कर दीजिए। काम करते करते सब बूढ़ा हो गया, उम्र नहीं है। हमें तो लगता है कि हजारों 2000 रिटायर कर गए, हजारों 2000 मर गया। मुख्यमंत्री से मेरा एक ही डिमांड है, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम लोगों का गरीबों का कल्याण कर दीजिए और समायोजन कर दीजिए ताकि बाल बच्चों को पिला सके। अब तो उम्र ने और 2 साल 3 साल 5 साल किसी का 8 साल इतना ही तो उम्र बच रहा है, कहानी खत्म है। और ये बीच में परीक्षा वाला जो मामला आ गया, ये परीक्षा वाला मामला हम लोगों के लिए नहीं है। अब आप लोग का परीक्षा लिया जाएगा, परीक्षा लिया जाएगा ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा बोला गया। डीएम को ऐसा चिट्ठी निकाले कन्हैया लाल जो सचिव है समान प्रशासन कि सभी को परीक्षा लिया जाएगा। परीक्षा क्यों लिया जाएगा भाई? जिस केस के आधार पर आपने परीक्षा का अनाउंसमेंट किया है वो हम लोगों का केस नहीं है, वो किसी दूसरे विभाग का केस है। उस केस के उस केस में 7 नंबर है, 7 नंबर में से किसी एक भी नंबर मेरा नहीं है। तो मैं क्यों उसके पीछे भागूं? मैं क्यों फार्म भरूं? हम लोग 11 में फार्म भरे थे तो कहाँ कुछ हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ 11 से अभी तक। ये 12 बरस 13 बरस होने जा रहा है। तो हम परीक्षा का विरोध किया है कि परीक्षा होने नहीं देंगे हम। अगर परीक्षा हो गया तो दूसरी कहानी फिर शुरू हो जाएगी। हमको परीक्षा, हाँ लीजिए परीक्षा, हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस काम के लिए हमने जीवन बिता दिया, जिस काम में हम कर रहे हैं, जिस काम के लिए वैकेंसी जब सब जगह हुआ है, 8 जिला में हुआ है कुछ कर्मचारियों का, तो जैसे उसका भाईवा में पूछताछ करके लिए, उस साइकिल चलवा के लिए, वैसा परीक्षा हम लोग देने के लिए तैयार हैं। जो हम काम कर रहे हैं उसकी परीक्षा हम दे सकते हैं। अब देखिएगा उसका क्वेश्चन कैसा मिला है, जो मैंने बड़का अफसर को मिलता नहीं है वैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा इस परीक्षा में। नमूना दिखा रहे हैं आप हमको कि हम परीक्षा ले रहे हैं। वो परीक्षा देने वाला अगर 10 आदमी भी पास कर जाएगा, हमारा 30,000 कर्मचारी में तो हम जो कहिए सो खुले हार जाएगा, कुछ नहीं मांगेंगे आपसे। 30,000 कर्मचारी में अगर मेरा 1,000 कर्मचारी अगर उस क्वेश्चन को सोल्व कर दे तो फिर हमारा कुछ नहीं हम मांगेंगे आपसे। आप परीक्षा ले रहे हैं आप, ये मैंने एसपी और डीएसपी का परीक्षा हो रहा है वो परीक्षा का सवाल देख लीजिएगा। मैडम से कहेगा कि ये परीक्षा 8वां वाला से पूछा जाएगा है और 10वां वाला से। हम परीक्षा तो दूर की बात रही, हम लोग परीक्षा देने लायक हैं। ये देख रहे हैं जितना आदमी को देखिए, शकल देख लीजिए, जरा सा घुमा लीजिए, यह है किसी को परीक्षा देने वाला उम्र। हम फिर से पढ़ाई करें। हमारा जो है समायोजन का मामला है, बनता है। हम लोग दैनिक मजदूर हैं, खुद हमारे डायरेक्टर साहब लिख के दिए हैं कि हाँ डीडीटी छिड़काव कर्मचारी दैनिक मजदूर के कटरिया में, चतुर्थ वर्गीय कटरिया में आते हैं। हम लोग अभी तक काम कर रहे हैं। आज इस साल भी 2 महीना पहले भी काम किया है, 2 महीना पहले काम किया है, अभी तक पैसा नहीं दिया। एक बार काम कराता है तो 6 महीने के बाद पैसा देता है। फिर भी हम लोग लगे हुए जीवन बनाने के लिए कि चलो भाई आज न कब सुनबे करेंगे मुख्यमंत्री। आज मुख्यमंत्री 10 लाख नौकरी देने की बात करते हैं, तो क्या हम लोग आपका काम नहीं किया है? कोरोना काल में जल जमाव में हम लोग काम कर रहे हैं, जो काम कर अब धीरे धीरे केस खत्म हो गया तो कुछ लोगों को बैठा दिया गया, कुछ लोग वंचित हो गए काम से। अब जहाँ 10 को टीम चलता था वहाँ 1 चल रहा है, 2 चल रहा है, तो चल रहा है, अभी तक चल ही रहा है। इस साल तक 24 तक मेरा काम हुआ, इसका पैसा भी अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। सरकार से क्या विनती न कर सकते हैं? हम उनको लाठी नहीं न मार सकते हैं? हम विनती करने के लिए बैठे हैं, नहीं तो फिर तो हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है। जब आइएगा फील्ड में वोट लेने के लिए तो हम लोग तो अपना काम करेंगे। एक बात एक लाइन में, हमारा काम आपके पास है, आप हमको काम कर दीजिए, फिर आप हमको बस कहिए। ये संतोष का वादा है कि एक घर में जाकर के हम लोग काम किया है। 100 घर को हम अगर जाकर के हम समझावेंगे तो 25 को तो मानेगा ना मैडम। 25 वोट तो वही 25 वोट आपके लिए काल होगा, घातक से हो जाएगा 25 वोट। इसलिए हम सरकार को धमकी नहीं दे रहे हैं, हम अपना मांग रहे हैं।
और उनको एक विचार दे रहे हैं कि हम लोगों का काम कर दीजिए और आपका काम हम जैसा कि जान लगा के करेंगे। इतना ही बात। थैंक यू। हम लोग